गर्मियों का मौसम शुरू होता है, हम अपने किचन गार्डन के लिए गर्मियों की सब्जियां लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि कौन से सीड हम खरीदें जो हमारे किचन गार्डन में अच्छे से उनमें फ्रूट आएँ, किचन गार्डन हमारा बिल्कुल हरा-भरा रहे। ऐसे में यहाँ पर हमें मिला है कॉम्बो पैक। ये जो पैक है इसमें 20 तरीके की सीड मिली हुई है। ये सीड हमारे किचन गार्डन के लिए काफ़ी इनफ है। इसमें आप देख सकते हैं सीड की क्वांटिटी कितना है और इनकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी है। आपको हम इन सारी सीड को अंकुरित करके दिखाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी सीड है और इसमें किस तरह का अंकुरण आएगा। तो जब आपको जर्मिनेशन पॉइंट पता चल जाएगा तो आप समझ जाएँगे ये सीड कैसी है। ये जो सीड है ये किसान जो अपने खेतों में प्रयोग करते हैं वही सीड मिली हुई है। जो किसान अपने खेतों में सब्जियां लगाते हैं वो सब्जियों को आप देखेंगे कि कितनी अच्छा उसकी प्रोडक्शन होता है, उसमें कितनी अच्छे से सब्जियां लगती हैं। तो वही सब्जी अगर हमें अपने किचन गार्डन के लिए मिल जा रही है तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो हमें 20 तरीके की सीड मिली हुई है जिनमें से कुछ की नर्सरी तैयार करनी है, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, इनकी हम नर्सरी तैयार कर लेंगे और कुछ की सीड को हम भिगो के तब इनका हम जर्मिनेशन करेंगे। तो आपको इस वीडियो में ये दिखाएंगे कि इनका जो जर्मिनेशन पॉइंट है कितना अच्छा है। भिगोने से लेकर इन सीड को हम जर्मिनेशन तक आपको दिखाएंगे। जब इनमें अंकुरण आ जाएगा, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर जो हमारी सीड ज़्यादा थी उनको हम इस तरह के छोटे छोटे कंटेनर में भिगो दिए हैं और जो ये थोड़ी थोड़ी सीड हमें मिली हुई है इनको हम ऐसे पाउच में ही भिगो दे रहे हैं। अगर गर्मी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है तो इन सारी सीड को आप कंटेनर में भिगोइए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा अगर पड़ रही है और आप सीड को ऐसे भिगो दे रहे हैं और पाउच बंद कर रहे हैं तो सीड को ख़राब होने की संभावना हो सकती है। यहाँ पर पाउच को हम एक साइड से थोड़ा सा ओपन ही रखेंगे ताकि इसमें एयर आसपास आती रहे। तो यहाँ पर हम इतनी सारी सीड इकट्ठा हो गई है तो हम पाउच में ही भिगो दे रहे हैं और इस बात का हमें ध्यान रख रहे हैं कि पाउच थोड़ा सा खुला रहे ताकि इसमें एयर आ जा सके। तो इस तरीके से हम अपनी सारी सीड को भिगो दे रहे हैं। आप इन सारी सीड को डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हमारा उद्देश्य ये रहा, अगर आपको हम इस सारी सीड को भिगो कर ऐसे दिखा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जो सीड हमको नहीं भिगोनी है, जैसे हमारा चुकंदर हो गया, मिर्च हो गई और धनिया को हम थोड़ा सा बचा लें क्योंकि हम दोबारा इनको लगाएंगे। तो ये सारी सीड एक दिन के बाद भीग गई हैं। अब इनको हमें निकाल कर टिश्यू पेपर में रखना है। अगर आपके यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी, 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ गया है तो इन सारी सीड को आप सिर्फ 6 घंटे के लिए ही भिगोएं। यहाँ पर अभी हमारे यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रात के समय कम ही रहता है, तो इन सारी सीड को हम 12 घंटे के लिए यानी कि एक दिन के लिए भिगोए हुए हैं। अब इन सारी सीड को हमें कुछ इस तरीके से निकाल के टिश्यू पेपर में फ़ोल्ड करके रख देना है। आप कॉटन के कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो टिश्यू पेपर में हम इस तरह से रखते हैं तो हमें इतना सारे कपड़ों की इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और टिश्यू पेपर में फ़ायदा ये रहता है कि जो मॉइस्चर जितना ही आ पाता है जितना इन सीड को ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से आप फ़ोल्ड करके रखेंगे तो सीड के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा और काफ़ी अच्छे से अंकुरण भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो भिंडी है 2 तरीके की मिली हुई थी, एक लाल वाली, एक हरी वाली। लाल वाली जो भिंडी होती है उगाने में उसको बहुत अच्छा लगता है। जब उसको हम उगाते हैं जिनमें फ्रूट आता है बहुत ही प्यारा लगता है। वैसे हरी वाली भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आपको 2 तरीके की भिंडी मिल जा रही है और आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें पालक, सोया, मेथी, भिंडी, धनिया, लौकी, कद्दू, करेला, बहुत तरह की सीड है जो हम गर्मियों के मौसम में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेथी है इसको भी हम भिगो दिए। वैसे मेथी जो होती है बहुत जल्दी से ग्रो कर जाती है। तो सारी सीड को हम एक एक करके इस तरह से टिश्यू पेपर में फ़ोल्ड करके रखते जा रहे हैं और जब इनका अंकुरण आ जाएगा तब आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये जो पालक है, पालक 2 तरीके की होती है, एक जो गोल जिनकी पत्तियां होती हैं, एक जो कटीली होती हैं। यहाँ पर मैं गोल वाली पालक की सीड मिली हुई है। इतनी सारी पालक है, आप पूरा अगर आपकी जो फैमिली है कुछ 10 से 12 लोगों की है तो इनफ रहेगी, क्योंकि इतनी सारी सीड मिल गई हमें, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इन सारी सीड को हम इस तरीके से भिगो कर और इनका पानी निकाल के ऐसे रख दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स में ऐसे रख रहे हैं ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और ऊपर से हमें इस तरह से कॉटन के कपड़े से या टिश्यू पेपर से ही ढक देना रहेगा। और ऊपर जब पानी सूख जाएगा थोड़ा थोड़ा हम इस तरह से पानी का स्प्रे करते रहेंगे ताकि इनकी नमी खत्म ना हो और सीड जल्दी से अंकुरित हो सके। तो चलिए आपको दिखाते हैं तीसरे दिन इनका अंकुरण कैसा रहा। जो ये मेथी होती है बहुत जल्दी से अंकुरित हो जाती है। तीसरे ही दिन आप देख सकते हैं मेथी में अंकुरण आ गया है और कुछ सीड है जिसको आपको दिखाएंगे।
कौन-कौन से ऐसे सीड हैं जिनमें अंकुरण आया है। तो आप देख सकते हैं कि भिंडी भी अंकुरित हो गई है हमारा, बीन्स है, फ्रेंच बीन्स है, बीन्स कई तरीके की आती है, तो बीन्स में भी अंकुरण आ गया है और जिसमें नहीं अंकुरण आया उनको हम ऐसे फ़ोल्ड करके रख देंगे। बस ध्यान इस बात का रखना है कि सीड से मॉइस्चर ना जाए और आप इनमें पानी का स्प्रे करते रहिए। यहाँ पर ये है तरोई, तरोई में भी अभी 1 ही 2 अंकुरण आ पाए हैं, जिनकी ऊपर वाली ये जो खोल है ये हार्ड रहती है तो उसमें जल्दी अंकुरण नहीं आ पाता। खीरा में भी आ गया, लौकी में नहीं आया। सबको हम एक-एक करके दिखा रहे हैं आपको, और जिनमें अंकुरण नहीं आया उनको फोल्ड करके फिर से रख देंगे। जब अच्छे से अंकुरण आ जाएगा तब आपको दिखाएँगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये धनिया में नहीं आया है। तो इतनी सारी जो सीड हैं अंकुरण आ गया है सबको। हम अब इनकी हम अपने किचन गार्डन में सीड की बुआई करेंगे। तो जिनमें नहीं अंकुरण आया उनको फिर से हम ऐसे फ़ोल्ड करके रख देंगे, जिनमें अंकुरण आ जाएगा इनकी बुआई कर देंगे, और बुआई नहीं करेंगे तो इनका अंकुरण जो है सूखने लगेगा। तो लौकी हमारी नहीं इनमें अंकुरण आया था, 6 दिन के बाद इनमें अंकुरण आया है। तो यहाँ पर हम डे बाय डे आपको दिखा रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि 6 दिन के बाद कितना अंकुरण आया, फिर दूसरे दिन किस तरह की कौन सी सीड में अंकुरण आया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपके यहाँ हो सकता है कि 1-2 दिन इनका जो अंकुरण है लेट भी आ सकता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। हमारा ये कद्दू अभी नहीं में अंकुरण आया है, तो जिनमें नहीं अंकुरण आ रहा है हम देखते जा रहे हैं, हम हर दूसरे दिन देखते हैं, तो उसको हम फ़ोल्ड करके रख दे रहे हैं। हमारे ये नेनुआ है इसमें भी बहुत अच्छा अंकुरण आ गया है। तरोई जो हम 2 दिन पहले देखे थे जिनमें अच्छे से नहीं अंकुरण आया था, इसमें देखिए कुछ ऐसी जो सीड है जिनमें और भी अंकुरण आ गया, कुछ में अभी नहीं आया। करेला में तो एक में भी अंकुरण नहीं आया, करेला उगने में बहुत ही टाइम लेता है। तो जितने सारे सीड थे 6 दिन के बाद सब में अंकुरण आ गया है, सिर्फ करेला और कद्दू में नहीं आया। तो वीडियो में हम पूरी आपको डिटेल दी और किस दिन पर कितना अंकुरण है ये भी आप देखिए, कौन सी सीड कितने दिन पर उगती है। अगर आप इस सीड को मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर दिया है उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको ये सीड प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इन सारी सीड को हम कैसे अपने किचन गार्डन में लगाते हैं तो आपको डिटेल में वीडियो दे दी जाएगी, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस चैनल पर इसी तरह की गार्डनिंग से संबंधित वीडियो आती रहती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे हम दूसरी वीडियो में।